हाँ जी बच्चे, तो अब मैं आपको बिजनेस स्टैटिक्स का 10 डे स्टडी प्लान दे रहा हूं। अगर मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था इस चीज को कि भैया बिजनेस स्टैट्स में एक चीज जो है जो चैलेंजिंग है वो है इसका वास्ट सिलेबस का होना, बड़े सिलेबस का होना। दूसरा चैलेंजिंग इसमें यह होता है कि हर एक टॉपिक अपने प्रीवियस टॉपिक से इंटरलिंक है, तो बीच में से कुछ पढ़ने में प्रॉब्लम फेस होगी ही होगी। दोनों बात जायज है, इसलिए मैं स्टार्टिंग से कहता कोई स्टार्टिंग से लेके चलना है। बट फिर भी वो स्टूडेंट जो कि ग्रैब कर लेंगे, पहले किया हुआ है थोड़ा बहुत उनको पता भी है और उनको कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, तो मैं 10 डे स्टडी प्लान दे रहा हूं। थोड़ी इस पे मेहनत करोगे इन टॉपिक पे तो आपका एग्जाम में सिर्फ पास होना ही नहीं, आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। अब वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। यहां देखिए, सबसे पहले बच्चे इंडेक्स नंबर। अब कुछ बच्चे इंडेक्स नंबर में और भी चीजें डिमांड करते हैं, बाउली बता दो सर, ये बता दो। बच्चे आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पूछें, क्लियर ना। आपका प्रोग्राम है तो प्रोग्राम में यही चीजें मेंशन थी। अगर आप अपने कॉलेजेस में आप एक बार मैच कर लीजिए, कॉलेज में अगर एक्स्ट्रा कराया गया है या एक्स्ट्रा सिलेबस कुछ बताया गया है आपको, तो प्लीज वो मुझसे शेयर करें। मेरे पास कंटेंट है, मेरे को 1 मिनट लगेंगे बस कंटेंट को अपडेट करने में। तो अगर आपका सिलेबस है जिसमें आपको लगता है कि सर सिलेबस में कुछ छूट गया है, तो अपने सिलेबस में वो चीजें हाईलाइट कर करके उसको मुझे भेज दीजिए और बस 2 मिनट का समय दे दीजिएगा, वो अपलोड हो जाएगी वीडियो। ठीक है बच्चे, चलिए अब यहां पर हम बात करते हैं कि आपके पास में सबसे पहले वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, आपके पास में जो लेस पेयर मेथड है, पास्चे मेथड है, फिशर्स मेथड है, उसमें से एक क्वेश्चन तो ऑप्शन में आएगा ही आएगा। और वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव क्वेश्चन भी आएगा और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आएगा। तो ये क्वेश्चन के साथ में कोई भी एक चॉइस आएगा। क्लियर है बच्चे? तो मेरा ये कहना है कि आप 100% प्रिपेयर करके जाए, और इंडेक्स नंबर सबसे इजी टॉपिक है और सबसे पहले आप अपना इंडेक्स नंबर ही प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इंडेक्स नंबर का किसी से कोई भी लिंक नहीं है। इंडेक्स नंबर अपने आप में इंडिपेंडेंट यूनिट्स है, तो आप पहले इंडेक्स नंबर ही आपने पिक करना है, क्योंकि आप मीन मीडियन मोड में पढ़ गए तो 10 दिन आप वहीं पढ़े रह जाओगे, इसलिए पहले इंडेक्स नंबर में आइए। अब इंडेक्स नंबर है, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस किए हुए हैं, तो आप उसमें जा सकते हो। अब बच्चे मैं बात करता हूं मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के, तो मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी की सॉरी बात करता हूं। तो यहां पर आप देखेंगे कि करेक्टेड इनकरेक्टेड कंबाइंड मीन से क्वेश्चन, क्योंकि मीन मीडियन मोड का 3 से 4 नंबर का ही आना है। आप सोच रहे हो कि को मीन आ गया तो भैया आप तो तरी पार हो गया, 18 में से 18 मार्क्स हमारे आ ही जाएंगे। तो अगर आप ऐसी बात सोच रहे हो तो आप जो है गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपको मीन अगर बहुत अच्छे से आ गया, सुपर से ऊपर कमांड हो गया, 1 महीने से वही करे जा रहे हो, तो मेरी तरफ से बात सुन लो। अगर आया, कंफर्म नहीं आएगा, अगर आया तो 3 मार्क्स का आएगा, उससे ऊपर का नहीं आएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन में 5 से 7 पार्ट बनाते हैं वो। तो इसलिए आप मीन को कर करके इतने एक्साइटेड नहीं होना कि कुछ करने की जरूरत है नहीं, 18 नंबर हो गए, पास होने वाले हैं, ऐसा नहीं सोचना आपने। यहां से करेक्टेड मीन और कंबाइंड मीन का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। करेक्टेड मीन का तो मैं ज्यादा चांसेस आपको बताऊंगा, दिस वन। और इसके साथ साथ में स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना, कंबाइंड ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंट, ये भैया इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको जरूर करना है आपने। ये सारे पार्ट इंपॉर्टेंट है। अब कुछ ऐसे बातें भी होती हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स भी होते हैं जो कि 5 स्टार होते हैं, मतलब स्टार 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 जितनी लगा दो उतना ही कम है, इन्फिनिटी, वो तो आना ही आना है पेपर में, बाकी भी आएगा। मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस, दिस वन, स्टार 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 इन्फिनिटी। अब यहां पर अगर आप आते हैं कोरिलेशन में, इसके बाद आप कोरिलेशन कर सकते हैं। इसमें कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रखा है भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये सामने आपके सामने है कि वो कहां पे मिलेगा। अगर आप जाते हैं प्रीवियस ईयर वीडियो में, तो मेरी क्लास 1 2 3 नंबर पे आपको मिल जाएगा 2 रिग्रेशन इक्वेशन, लीस्ट मेथड, क्लियर है। रिग्रेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस, स्टैंडर्ड एरर, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं मैं आपको। और टाइम सीरीज के अंदर ये आपके पास में जो है इंपॉर्टेंट है। टाइम सीरीज भी आपका एक इंडिपेंडेंट यूनिट्स है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि बेटा आप अभी समय बहुत कम है, तो आप इंडेक्स नंबर को करो और इंडेक्स नंबर के बाद आप टाइम सीरीज पर आ सकते हो, क्लियर है। लेकिन वहां पे थोड़ा सा आपको रिग्रेशन की इक्वेशन की डिमांड होगी तो प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज अगर वो आप इक्वेशन को लर्न कर लेते हो तो फिर आपको जो है आप टाइम सीरीज डायरेक्ट कर सकते हो, तो आपको इंडेक्स नंबर टाइम सीरीज से ही आप पास हो जाएंगे, और ये बहुत शॉर्ट टाइम में ही आप कवर कर सकते हो, 3 से 4 घंटे में ही आप अपना पासिंग मार्क्स तो ले आओगे। प्रोबेबिलिटी की कहानी बहुत लंबी है,
उसके लिए बेस और कॉन्सेप्ट अगर आपका बना हुआ है तो डायरेक्ट आप इंपॉर्टेंट टॉपिक उठा सकते हो। उसमें एडिशन थ्योरम है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है, बेस थ्योरम है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्वेश्चन प्रैक्टिस है एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये आपके पास में प्रोबेबिलिटी का टॉपिक है। तो सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपने करना है। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था 10 डे स्टडी प्लान था, उसके अकॉर्डिंग मैंने बना दिया है। अब सर वो कैसे कवर होगा उसके लिए देखो, आप अगर यहां कवर करते हो तो 2 घंटे लग जाते हैं, यहां पर आपको 1 घंटे लग जाते हैं, तो कुल मिला के 3 घंटे लग गए। यहां 3 घंटे आप मान के चलिए और लग गए, 6 घंटे लग गए, और यहां पर आपके पास में 2 लग गए, तो 8 घंटे। 8 और 4 12, 12 और 2 16, 16 और 3 19, 18 घंटे। अगर 18 घंटे आपके लग गए और आप 1.5 की स्पीड से भी कवर कर रहे हो, तो फिर इसका मतलब है 12 आवर्स में आप कर लोगे। जो पीडीएफ दिया हुआ है वो कर लेना। अब प्रैक्टिस कहां से करें? कहीं से नहीं करें, एक जगह से करें, शिवदास के 10 ईयर से करें। अगर आपने इंडेक्स नंबर कर लिया तो शिवदास के 10 ईयर में से आप पिछले 3 से 4 साल के क्वेश्चन भी, लेटेस्ट वाले 24 के, 23 के, 22 के, आप शिवदास से उठाइए और वहां से इंडेक्स नंबर की क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपने टाइम सीरीज कर लिया है तो शिवदास को उठाइए, जो 24, 23, 22, 21 में जो टाइम सीरीज का क्वेश्चन आया वो 3-4 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपने रिग्रेशन कर लिया है तो शिवदास को उठाइए, वहां से 2 से 3 साल, 3 साल का भी अगर आप कर लेते हैं ना, 3 साल का छोड़ो यार, मैं 4 साल भी छोड़ो और 3 भी छोड़ो, 2 साल का भी अगर कर लेते हैं ना, ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी करने हैं, ध्यान रखना। तो 2 साल का भी लेटेस्ट पेपर अगर आप कर लेते हैं वीडियो देखने के बाद प्रैक्टिस वहां से, तो पेपर में आपके लिए कुछ नया नहीं होने वाला है। तो यहां पे मैंने आपको जो है की बता दिया, पास होने के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं आपको, तो आप उसको अच्छे से कवर करें। क्लियर है बच्चे? तो यहां पर मैंने सब प्रीवियस क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवाए, तो कंटेंट में जाके देखेंगे अगर आप, तो वो आपको अच्छे से आपको देखने को मिलेगा भी। तो थैंक यू बच्चे, थैंक यू सो मच।